और चलिए इस बीच अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर मेरठ में योगी सरकार के निर्देशों की अवहेलना हुई है और साफ तौर पर ये देखा गया, जहां पर सार्वजनिक रास्ते पर नमाज पढ़ी गई और रास्ते को रोककर सड़कों पर नमाजियों ने नमाज पढ़ी है, ईद की नमाज। लाउड स्पीकर की तेज आवाज के बीच यहाँ पर नमाज पढ़ी गई, जिस पर साफ तौर पर पाबंदी थी कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे, तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, नहीं बजाए जाएंगे। लेकिन उन आदेशों के बावजूद भी यहाँ पर नमाज पढ़ी गई और सबसे हैरानी की बात यह कि रास्तों को रोककर एक बार फिर से सड़कों पर बैठकर नमाजियों ने नमाज पढ़ी है। और इस बीच सेना के जो ट्रक है, उन ट्रकों को भी रोक दिया गया। जब नमाज यहाँ पर पढ़ी जा रही थी कि उस ट्रक को वहां पर जाने नहीं दिया, उसको रास्ता नहीं दिया, सेना के ट्रक को भी निकलने का रास्ता नहीं दिया गया। तो तमाम चीजें यहाँ पर नजर आई कि किस तरह से मेरठ में खुलेआम आदेशों का उल्लंघन हुआ, सरकार के जो आदेश थे उसका उल्लंघन खुलेआम किया गया। और इस बीच यहाँ पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया गया, नमाज अदा की गई और काफी संख्या में जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे। सड़कों पर बैठकर भी बाकायदा नमाज पढ़ी गई है, जिसको लेकर सातों में पहले कहा गया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम आदेशों का उल्लंघन हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। तो मनीष, यहाँ पर मेरठ में खुलेआम शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई, सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ी गई और साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर जिसको बैन किया गया था, वो तेज आवाज में लाउड स्पीकर भी यहाँ पर बजाए गए। बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ जिले के अंदर जो है प्रशासन के द्वारा जो है लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि कोई भी लोग रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा। बावजूद उसके आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक किस तरीके से जो है मेरठ जिले के अंदर जो है नमाज जो है रोड पर अदा की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार जो है अपील की गई, लोगों से लगातार लाउड स्पीकर के द्वारा जो है आदेश किया जा रहा था कि सभी लोग अंदर जाइए, बाहर रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आदेश थे ऊपर से। बावजूद उसके जो है लोगों ने शासन प्रशासन की कोई अपील नहीं मानी और खुलेआम रोड पर देखिए किस तरीके से रोड को घेर कर वहां पर लगातार नमाज पढ़ी गई है। आप देखिए एक सेना का ट्रक भी था जिसको वहां से वापसी लौटना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जो है रोड पर नमाज अदा की जा रही थी। पुलिस अधिकारी पहले कह चुके थे कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और सबसे खास बात यह है कि लाउड स्पीकर ना बजाए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के आदेशों का उल्लंघन क्यों किया गया? लगता है कि जानबूझकर इन आदेशों का उल्लंघन किया गया और लगता है कि एक विशेष समुदाय जो कि सरकार के आदेशों को नहीं मानता। बिल्कुल देखिए, हालांकि आपको बता दें कि कल रात से जो है लगातार इन लोगों के द्वारा जो है रोड पर जो है तंबू लगाने शुरू कर दिए गए थे। हालांकि जिला प्रशासन लगातार इन लोगों से अपील कर रहा था, बावजूद उसके देखिए लाउड स्पीकर की आवाज भी आप देखिए कि किस तरीके से बिल्कुल बाहर तक लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है। हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर पूरी जो है घटनाक्रम को उसमें कैद किया है अपने कैमरे के अंदर, कि तमाम लोग बाग रोड पर नमाज अदा कर रहे हैं, लाउड स्पीकर को तेज आवाज में बजाया जा रहा है। हालांकि एडीएम सिटी हमारी दिवाकर सिंह जी से भी बातचीत हुई है और दिवाकर सिंह जी का भी कहना यही था कि किसी भी प्रकार का प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं था कि रोड पर आप नमाज पढ़ेंगे। बावजूद इसके रोड पर लगातार नमाज पढ़ी गई है। ये अपना आप एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन को जो है खुलेआम इन लोगों के द्वारा जो है चुनौती दी गई है और प्रशासन जो है उस वक्त वहाँ पर जरूर अपने अमले के साथ मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके ये अपने आप में देखिए बड़ा सवाल है कि जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए इन लोगों ने बावजूद इसके रोड पर ही अपनी नमाज अदा की। बजाए जा रहे थे, क्या पुलिस ने वहां पर रोकने की कोशिश नहीं की, रोकने का प्रयास कोई नहीं किया गया? बिल्कुल देखिए, पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूँ, पुलिस प्रशासन चप्पे पर जरूर तैनात था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है अपील की जा रही थी लोगों से, लगातार उस बात को कहा जा रहा था कि आप लोग अंदर जाइए, नमाज पढ़िए, रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ताकि किसी आने जाने वाले लोगों को समस्या ना हो। हालांकि रोड जो है पहले से जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इस चीज का अंदेशा जरूर था कि नमाज जो है रोड पर अदा की जाएगी, इसी वजह से रूट को डाइवर्ट किया गया। तो क्या मनीष अब यहाँ पर कार्रवाई होनी लाजमी है, क्योंकि सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया, तो कार्रवाई इस पर यहाँ पर किस पर होगी? शहर काजी पर होगी या फिर किस पर होगी?
बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा शहर काजी और जिम्मेदार जो व्यक्ति थे तमाम लोग बाग लगातार 2 दिन से इस बात की अपील कर रहे थे और वो इस बात का दावा भी कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो है बाहर रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा। हम लोगों ने जो है व्यवस्थाएं कर दी है कि सब लोग अंदर नमाज पढ़ेंगे। बावजूद उसके हालांकि हमने एडीएम सिटी दिवाकर सिंह जी से इस विषय पर बात करने की कोशिश की कि जो लोग रोड पर नमाज पढ़े, प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया, नियम तोड़कर जो है रोड पर नमाज अदा की गई है, उन पर क्या सख्त कार्रवाई होगी या फिर नहीं। हालांकि एडीएम सिटी ने ऐसा कुछ कहने से अभी इनकार कर दिया है कि उन पर क्या कार्रवाई होगी या फिर नहीं। तो क्या मनीष अब पहले की तरह सब कुछ शांत हो गया है? जो नमाजी है वो नमाज पढ़ के अपने घर जा चुके हैं, अब एकदम शांत नजर आ रहा है सब कुछ? बिल्कुल देखिए, नमाज अदा हो चुकी है और जो रूट जो है डाइवर्ट किए गए थे, जो रूट जो है बंद किए गए थे, उनको फिलहाल खोल दिया गया है इस वक्त, क्योंकि नमाज अदा हो चुकी है। हाँ। और पुलिस प्रशासन जो चप्पे चप्पे पर वहाँ तैनात था, वो सब पुलिस प्रशासन जो है वहाँ से पुलिस अमला जो है इस समय जा चुका है और सभी नमाजी जो थे वो भी वहाँ से चले गए हैं अपनी नमाज अदा करके। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये तस्वीर है कि किस तरह से बीच सड़कों पर, बीच चौराहे पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर चटाई बिछाकर किस तरह से सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ी गई। वहां पे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि सेना का एक ट्रक जो कि निकलने वाला था यहाँ से उस ट्रक को रोक दिया गया, उस ट्रक को यहाँ से वापस लौटना पड़ा। पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस का खौफ, कानून की धज्जियां यहाँ पर लोग उड़ाते हुए नजर आए और किस तरह से सड़कों पर बीच रोड पर बैठकर नमाज यहाँ पर पढ़ी गई है और तेज आवाज में लाउड स्पीकर जो कि लगाए गए। हमने देखा कि जब सरकार के आदेश हुए, लाउड स्पीकर हटाए गए, उसकी प्रक्रिया जारी रही और हमने देखा कि लखनऊ में, यूपी के कई हिस्सों में, सभी जिलों से जो धार्मिक स्थल है वहां से लाउड स्पीकर उतारी गई थी बाकायदा। और ये साफ तौर पर कहा गया था कि धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर तेज आवाज में बिल्कुल नहीं बजाए जाएंगे, जो भी होगा एकदम शांतिप्रिय तरीके से होगा। इसको लेकर यहाँ पर कहा भी गया था कि सब कुछ शांतिप्रिय रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें बताती है कि इस तरह से यहाँ पर शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश हुई और एक बार फिर से सरकारी आदेशों का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए। मोहना रोड पर प्रोडक्ट के जी, लेकिन यहाँ पर रास्ता बंद है। हाँ, रास्ता बंद है, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, निकलने के लिए समाधान नहीं हो रहा है, प्रशासन का ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पे, जी, निकलने नहीं दे रहे हैं। तो आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आपको काफी दूर घूम के जाना होगा। बहुत ज़्यादा। लोग घूमकर डाइवर्ट जो कि रास्ते किए गए थे उन रास्तों से ना होकर अलग रास्ते से गए हैं। तमाम दिक्कतें यहाँ पर हम लोगों को उठानी पड़ी है। और इस बीच यहाँ पे एक और बड़ी खबर